अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना प्यार ना परिवार। बाहर में जाओ सब, हटो। टूटा प्रेम और राही का रिश्ता। तुमने शादी ही नहीं, मेरा दिल भी तोड़ दिया। बाहर में जाओ तुम। परिवार के लिए राही का इनकार। बड़ों का दिल दुखा के हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। I'm sorry प्रेम, मैं नहीं कर पाऊंगी। अनुपमा बनी बेटी का सहारा। देख लिए मैं, आपने मेरी बेटी के संस्कार, उसकी परवरिश। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में राही के पापा के आने की वजह से प्रेम के परिवार वालों ने प्रेम और राही का रिश्ता तोड़ दिया। ऐसे में अब प्रेम बगावत पर उतर आया है। वो तो अपनी राही संग शादी रचाना चाहता है। तभी तो देखिए कैसे राही का हाथ थामे वो पहुंच गया है मंदिर। राही को पहना रहा है अपने नाम की चुनरी, बना रहा है उसे अपनी दुल्हन और खुद भी सिर पर साफा पहनकर बैठ गया है शादी के मंडप में अग्नि के साथ फेरे लेने के लिए। लेकिन तभी आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि राही इस शादी से कर देती है इनकार और शुरू हो जाती है राही और प्रेम के बीच बहसबाजी, क्योंकि राही को चाहिए प्रेम का परिवार। I'm sorry प्रेम, मैं नहीं कर पाऊंगी। प्रेम प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन बड़ों का दिल दुखा के हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उनके आशीर्वाद के बिना हमारी शादी, हमारी खुशियाँ, हमारा रिश्ता, ये सब कुछ अधूरा रह जाएगा। प्रेम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो लोग हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। हो सकते ना कि बाद में मान जाए, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। प्यार शादी का मोहताज नहीं होता है प्रेम। ये शादी, विदाई, फिर ससुराल में जाना, पहली रसोई, पहली होली, पहली दिवाली, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत स्पेशल है प्रेम। मैं अपने शादी के बारे में बहुत सपने देख चुकी हूँ। ये सब सपने में सच होते हुए देखना चाहती हूँ प्रेम। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे प्यार और परिवार दोनों चाहिए। अगर मुझे अंश जैसा भाई चाहिए तो मुझे बादशाह और राजा जैसे देवर भी चाहिए। परी, ईशानी, माही जैसी बहन चाहिए तो मुझे प्रार्थना जैसी बहन भी चाहिए प्रेम। मुझे अगर बात चाहिए तो मुझे मोटी भाभी चाहिए। मुझे पापा, माँ, काका, काकी, मुझे सब चाहिए प्रेम। प्रेम को लग रहा है कि क्योंकि इस तरह से उनके राही के ख़ानदान के बारे में, उसके खून के बारे में और ये सब बोला गया वहाँ पे कि नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते कि बार डांसर की बेटी हमारी बहू बने, कोठारी ख़ानदान की बहू बने। पर प्रेम तो प्यार करता है, सच्चा प्यार, तो इसलिए उसे लगता है कि दोनों परिवार खास करके अगर ऑब्जेक्शन ले, उससे अच्छा है कि हम दोनों भागकर शादी कर लें। भाई राही ने तो परिवार की डिमांड की थी, लेकिन प्रेम वो तो गलतफहमी का शिकार हो गए और तो और अपने दिल टूटने की वजह राही को ठहरा दिया। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी वाइफ बनने से ज्यादा कोठारी परिवार की बहू बनने में इंटरेस्ट है। गुस्से में कुछ भी मत बोलो प्रेम। क्या गलत बोला मैंने? हाँ, जब से तुम्हें पता चला कि मैं कोठारी का बेटा हूँ, तुम्हारे तो हाव भाव ही बदल गए हैं। तुम मेरे से ज्यादा उनकी परवाह करने लगी हो, उनकी तरफदारी करने लग गई हो। आज भी तुम मुझे हर्ट कर रही हो ताकि उन्हें हर्ट ना हो। प्रेम प्लीज है ना, तुम्हें अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो मत समझो, लेकिन मुझे गलत मत समझो। पहले मेरे घर वालों ने हमारी शादी तोड़ी, अब तुमने शादी ही नहीं मेरा दिल भी तोड़ दिया। तुम भी मेरा दिल दुखा रहे हो प्रेम। हाँ तो ठीक है, जाओ अपने परिवार, अपने कोठारी परिवार के पास जाओ, तुम जिनकी तुम्हें इतनी परवाह है। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। बाहर में जाओ तुम। प्रेम रीज़न बहुत ही प्यारा है, परिवार, तो वो आपको एपिसोड देख के ही पता चलेगा। यहाँ प्रेम और राही दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है, तो वहाँ पूरा परिवार अनुपमा संग पहुँच गया है मंदिर। उन्हें तो यही लग रहा है कि अनुपमा और राही दोनों ही उनके बेटे को बहला फुसला रही हैं, लेकिन यहाँ आकर उन्हें तो कुछ और ही नजर आता है, क्योंकि प्रेम राही को छोड़कर जा रहा है, लेकिन अपने परिवार को देखकर एक पल के लिए रुक जाता है और अपना गुस्सा अपने परिवार पर भी उतार देता है। इतना ही नहीं, उसने तो फैसला कर लिया है कि अब वो राही और अपना परिवार सभी को छोड़कर चला जाएगा। आइए आइए, आप लोगों की कमी थी, बहुत सही वक्त पर आए हो आप। कंग्रेचुलेशंस, आप लोग जो चाहते थे वो हो गया। राही और प्रेम की शादी भी कैंसिल हो गई और उन दोनों के बीच लड़ाई भी हो गई। सॉरी, मैं आप लोगों की खुशी में शामिल नहीं हूं, क्योंकि मैं अब एक पल के लिए भी उस घर में नहीं रह सकता। चारों
हमेशा हमेशा के लिए। प्रेम को प्यार के लिए परिवार से दूर था मैं, लेकिन अब और नहीं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना प्यार ना परिवार। बाहर में जाओ, हटो। प्रेम 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 प्लीज सुनो मेरी बात, सुनो प्रेम। अब प्रेम चला तो गया है, लेकिन राही वो पूरी तरह से टूट गई है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा अपनी बेटी राही का सहारा बनी है। और तो और आज अनुपमा ने पूरे कोठारी परिवार को अपनी परवरिश के बारे में भी बता दिया। ये बता दिया कि उनकी बेटी कितनी सही है। आप लोगों को यही लग रहा था कि मैं और मेरी बेटी प्रेम को शादी के लिए उकसा रहे हैं। देख लिया, सच्चाई आपके सामने। मेरी बेटी गलत नहीं है और प्रेम भी अपनी जगह पर सही है। हाँ, ऐसे भाग के शादी करने का फैसला गलत हो सकता है, लेकिन उसके पीछे उसका डर, उसका दर्द, ये गलत नहीं है। इसलिए कह रही थी कि जन्म से बड़ी परवरिश होती है। देख लिए मैं, आपने मेरी बेटी के संस्कार, उसकी परवरिश, लेकिन अगर फिर भी आप लोग उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं मेरी बेटी को संभालूंगी। लेकिन आप लोग भी प्रेम को संभालिए, उसे और दर्द मत दीजिए। उसका दर्द समझने की कोशिश कीजिए, उसका दर्द बांटने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को प्रेम और राही का प्यार तो नहीं दिखता, लेकिन कम से कम अपने बेटे का दर्द तो देख लीजिए। अब देखना होगा कि अनुपमा की इन बातों का असर प्रेम के पापा और मोटी बा पर कितना होगा। क्या वो प्रेम के प्यार को समझ पाएंगे? क्या फिर से प्रेम और राही का रिश्ता जोड़ेंगे? मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हम जानते हैं आपको क्या करना है। हम इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।